अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि कोई भी खबर पहले मीडिया पर आने से पहले ही पिट चुकी होती है सोशल मीडिया पर। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ किसी भी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहीं पर उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे चीज़ आती है, लोग एकदम गम और गुस्से का इजहार करते हैं, एकदम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, लेकिन मीडिया पर वो चीज़ बाद में आती है। उसकी रीज़न ये है कि मीडिया पर तब तक वो चीज़ नशर नहीं की जा सकती जब तक कि उनके ज़िम्मेदारान जो हैं वो उसके बारे में पता ना लगा लें कि खबर सच्ची है, झूठी है, या इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका होता है लोगों का, और लोग पहले से ही फैसला कर चुके होते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है, और बाद में जाके पता चलता है कि इस खबर में जितना सच हम समझ रहे थे दरअसल इसके पीछे उतना ही झूठ था। ऐसा ही एक वाकया पेश आया है इस्लामाबाद के अंदर, जहां आप लोग देख सकते हैं कि एक लड़का अपने चंद दोस्तों के साथ बाहर सड़क पर खड़ा होता है गाड़ी के पास, और उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होता है, और उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा गालियां दे रहा है, और उसके अलावा वो क्या कर रहा है, धमकियां दे रहा है, और उस मिलिट्री ऑफिसर को ये कहता है कि देखना बच्चों, तुम्हारे ख्वाबों में भी मैं आऊँगा। मतलब वो उसको डराने की कोशिश कर रहा है लड़का। और साथ ही वो क्या करता है, इसी असना में वो अपने वालिद को फ़ोन करता है और कहता है कि इसने मेरी जैकेट फाड़ी है या इसने मेरे साथ जो भी बुरा सलूक किया, आप फ़ौरन यहाँ पर आ जाइए। इस पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और उस लड़के को रिलेट कर रहे हैं कि ये जो लड़का है बेसिकली ये बर्गर बच्चा है, क्योंकि ये अमीर ख़ानदान का है, इसीलिए मिलिट्री पुलिस को इस तरह से धमकियां दे रहा है और साथ ही अपने वालिद को फ़ोन कर रहा है। और ये सब कुछ मैं चाहूँगी कि सबसे पहले ये वीडियो आप लोग देख लें। यकीनन जितना वायरल ये हो चुका है अब तक ये आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, लेकिन एक दफ़ा आप इसे देख लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि असल में इस कहानी के पीछे सच क्या है। जैसी है बाबा, इधर है, ये क्या कहते हैं, क्या नाम है इस जगह का, हॉस्पिटल से आगे, हॉस्पिटल से आगे। ये मोहम्मद विकास है, कोई घटिया तरीन इंसान। मैं आपको दिखाता हूँ इससे मेरी जैकेट कैसे फाड़ी है जानवर ने। तमीज है तुम्हारे में? क्या करो और इसने मुझे धमकी दी है, तू बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है डोगरे। मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी उतर के। जिस तरह तूने मेरी नाक में मुक्का मारा है ना, मैंने देखा है यार। कप निकाल रहे तुम घर में, क्या बात है, किसी बहुत मारा ओए। हाँ चुप करो यार, मैं अभी चलते हैं, आपने मेरे ऊपर भी कपा उठाए हैं। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में इस कहानी के पीछे है क्या। दरअसल जब ये वीडियो क्लिप लोगों ने देखा तो लोगों ने इसको, कुछ अर्सा पहले आप लोगों को याद होगा एक कहानी के एक कर्नल की बीवी थी जिन्होंने एक ट्रैफिक वार्डन को या ट्रैफिक पुलिस को रोका था और बड़ी बदतमीज़ी की थी उनके साथ, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा था कि आप गाड़ी यहाँ से नहीं गुजार सकती, और वो कह रही थी कि मैं कर्नल की बीवी हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात पिछले दिनों में हुए। कराची में भी एक खातून को जब ट्रैफिक वार्डन ने रोका था तो उस पर भी उस खातून ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, लेकिन बाद में जब वो खातून पकड़ी गई तो उन्होंने ब्लड प्रेशर का बहाना कर दिया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डॉल्मेन मॉल के अंदर भी एक खातून ने जब अंदर जाने की कोशिश की और मॉल की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी और गार्ड ने जब उनको मना किया कि आप अंदर नहीं जा सकती, तो उस खातून ने क्या किया कि गार्ड के मुंह पे ज़ोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। हालांकि उसकी जो साथ में खड़ी हुई दोस्त थी उसने उसको बहुत मना किया, लेकिन वो वायरल हो गई। अब लोगों को आया बहुत गुस्सा। लोगों ने कहा कि ये कौन बर्गर बच्चा है जिसने इंतहाई बदतमीज़ी की है, इसको पकड़ा जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और जिस वालिद के सहारे ये धमकियां दे रहा था उस वालिद को भी साथ में पकड़ा जाए। अब जब ये बहस छिड़ी तो उसके बाद इसकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक ने एक अकाउंट बनाया जिसका नाम रखा माँ का प्यार। माँ का प्यार नाम क्यों रखा वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन वहाँ से इन्होंने अपनी दरअसल जो भी सफाई है वो लोगों को पेश करना शुरू की। माँ का प्यार नामी अकाउंट ने अपने ट्विटर हैंडल से एक मैसेज लिखा जिसमें उसने बताया कि जो कहानी आप लोग समझ रहे हैं दरअसल ये कहानी ऐसे नहीं है। कहानी कुछ इस तरह से है कि ये लड़का अपने 5 दोस्तों के साथ, टोटल मिला के 6 ये दोस्त थे, और माँ का प्यार नामी अकाउंट बताता है कि हम 6 दोस्त थे
और वो कहता है कि हम लोग बाहर रोड पर खड़े थे, कुछ लोग गाड़ी में बैठे थे, कुछ लोग गाड़ी से बाहर थे, मतलब तमाम दोस्त। उसी असना में उनका कहना है कि वहाँ पर आ जाता है मिलिट्री पुलिस का ऑफिसर और वो आकर इनको कहता है कि आप सब लोग गाड़ी से बाहर निकल जाएं, मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। ऑब्वियसली उन्होंने सोचा होगा आजकल हालात ख़राब हैं और गाड़ी में 6 लड़के हैं तो कुछ भी हो सकता है। गाड़ी की जब तलाशी ली तो ये माँ का प्यार नामी अकाउंट कहता है कि जब गाड़ी में से कुछ भी नहीं निकला तो उस शख्स ने, यानी जो मिलिट्री ऑफिसर था, उसने इनके साथ तल्ख कलामी की, इनको गालियाँ दी। और वो कहते हैं कि पहले तो हमने बर्दाश्त किया, फिर हम सबको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद भी वो कहता है कि हमने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है कि हमें हमारी माँ की गाली दी। हमें ये कहा गया कि तुम्हारी माँ जो है वो एक फाहिशा औरत है। इस बात पर वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और वहाँ से मेरी उसके साथ हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई के बाद वो कहता है कि अब ये फ़ैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर जो है वो मेरी जैकेट भी फाड़ देता है। उसके बाद वो कहता है कि आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग जो मुझे गलत समझ रहे हो, क्या ऐसी सूरत हाल में एक लड़का जो कि अभी 18 साल का है, क्या वो अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं करेगा? क्या वो अपने बाप को फ़ोन करके ये नहीं बताएगा कि हमारी गाड़ी में से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, उसके बावजूद इस ऑफिसर ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है और हमें माँ की गालियाँ निकाली हैं? और फिर वो ये भी कहता है कि उस ऑफिसर को इतना गुस्सा आया कि उसने हमें थप्पड़, घूंसे, लाते, सब कुछ मारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ऑफिसर पागल था या उसने किसी बात की वजह से इनको मारा, जबकि इनका ये जो नैरेटिव है वो ये है कि गाड़ी में से तो कुछ मिला ही नहीं। जब कुछ मिला ही नहीं है तो उस ऑफिसर को खामोशी से वहाँ से चले जाना चाहिए था। दूसरी तरफ उस लड़के का बाप और वो लड़का ये कह रहे हैं कि क्योंकि वीडियो क्लिप वायरल हो चुका है और लोग इसको आर्मी के साथ जोड़ रहे हैं या लोग हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक वाकया था जो हो गया। अब ज़रूरी तो नहीं है, काली भेड़ें तो हर एक महकमे में होती हैं। हो सकता है कि वो ऑफिसर गुस्से में हो सकता है वो कुछ और समझा हो, कहा कुछ गया हो। ये भी हो सकता है कि लड़के बहुत जज्बाती थे, इन्होंने कोई ऐसी बात कर दी हो जिसकी वजह से उस ऑफिसर को गुस्सा आ गया और उसने एकदम से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। क्योंकि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही जो इस अकाउंट से बताई गई है माँ का प्यार से, क्योंकि उसका ये कहना है कि मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब माँ को गालियाँ दी गई तो वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। तो ठीक है, हर किसी को अपनी माँ से प्यार होता है और कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी माँ को गालियाँ दी जाए। लेकिन अगर ये सवाल है मेरा कि अगर ये जो ऑफिसर था इसको गाड़ी में से कुछ भी नहीं मिला था तो इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये थप्पड़, घूंसे, लाते मारेंगे? ऑब्वियसली सामने से कोई ऐसी बात आई होगी, कोई ऐसा रिएक्शन आया होगा जिस पे ये सब कुछ हुआ होगा। अभी फ़िलहाल दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जो इस खबर के पीछे का सच था वो मैंने आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया है, क्योंकि लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता ये वीडियो कहाँ का है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये लड़का क्यों घर पे फ़ोन कर रहा है, क्यों अपने बाप की धमकियां इस मिलिट्री ऑफिसर को दे रहा है। तो अब मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि आप में से कितने % लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये वीडियो देखा तो था लेकिन उनको पता नहीं था कि इस खबर के पीछे का सच क्या है। और अब जब मैंने आप लोगों को ये सारी खबर कन्वे कर दी है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये जो खबर है इसमें वो जो माँ का प्यार नामी ट्विटर हैंडल है वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि कहानी दरअसल ये मिलिट्री ऑफिसर के थ्रू जो है बिल्कुल सच्ची है, उसको कुछ मिला होगा या उसे कोई रिएक्ट किया होगा इन लड़कों ने तभी उसने इनको मारा, या कि वो लड़का सच कह रहा है इस बारे में। क्योंकि आप लोग यकीनन हम तमाम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम तमाम लोग सड़कों पर डेली, हमारा वास्ता तो पुलिस के साथ पड़ता ही रहता है। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है वो मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए। और हाँ, मज़ीद खबरें जानने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।